छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके गृहनगर में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में की शिरकत। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प, रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक विभाग द्वारा अभियान। शैक्षणिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन की क्लास, मॉक ड्रिल कर सिखाया अग्निशमन। और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रीकरण में जुटे राम भक्त, मातृ शक्ति का हुआ सम्मेलन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके इन दिनों छिंदवाड़ा आई हुई हैं। छिंदवाड़ा की शान बेटी जब भी नगर आती है, यहाँ हर कोई पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करता है। सुश्री अनुसुईया उइके ने आज कतीय समाज के शैक्षणिक उत्थान और धार्मिक आयोजन में शिरकत की। अभिनंदन आज के हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का। अतिथि गणों के द्वारा आज के ज्ञान योगी महर्षि उत्तम स्वामी अकादमी अनुग्रहित हैं हम आयोजक। जन जन मन उल्लास हुआ, अतिथिगण आप पधारे, उपकृत हमारा। और इसी तरह से जो इंदौर से आए हैं श्री धनंद शर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजन किया गया है कि प्राइमरी तक, पहली से 5वीं तक मातृभाषा। तो मैंने भी जब राष्ट्रपति जी और सारे देश के सारे वीसी और जितने भी शिक्षाविद थे उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे सुझाव मांगा गया, तो मैंने एक बात कही थी कि मातृभाषा के साथ साथ ये पूरे ट्राइबल क्षेत्रों में जहां पर उनकी अपनी भाषा होती है, गोंडी भाषा और भी अन्य भाषा, उसमें भी शिक्षा देनी चाहिए। अगर वो हिंदी समझते नहीं, जानते नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे। और उस कार्यक्रम में गई तो हमारे छिंदवाड़ा जिले के भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट, शायद मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इस तरह से जो अभी स्टूडेंट हैं उन्होंने ट्राइबल का जो आर्ट के माध्यम से उनका जो चित्रण किया और एकदम ऐसा लगता है कि जो नेचुरल। कतीय समाज कल्याण संस्था जिला छिंदवाड़ा के विशेष आग्रह पर हमारे प्रकाश उइके जी ने कुडाली कला के रिंग रोड के पास उनके भूमि से एक संत शिरोमणि भीरो भगत महाराज की मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि दान किया है। इसके लिए कतीय समाज कल्याण संस्था उनका विशेष आभार मानती है तथा आश्वासन देती है कि आगामी शिवरात्रि के समय यहाँ आएगा, साथ ही भीरो भगत की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कोशिश की जाएगी। 32वां सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में चेकिंग और दंडात्मक कार्रवाई के साथ जागरूकता और नागरिक प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ है। इस क्रम में आज कबीर सिंह मूवी के साइड इफेक्ट से पीड़ित कई मरीजों का बुलेट वायरस ठीक करने विभाग ने दंडात्मक वैक्सीन का प्रयोग किया। अरे किसी की है क्या 43 भाई? ये बुलेट 4322 अपनी है क्या? किसकी है 43 भाई? मुझे भी पता है कोई क्या गाड़ी वाले हम नहीं छोड़ेंगे, देखो अगर नहीं आओगे तो हम जा रहे हैं इसके बाद।
ये यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के तीसरे दिन आज यातायात पुलिस, जिला परिवहन और प्रदूषण कंट्रोल विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा शहर की सड़कों पर चलने वाले ऐसे वाहन जो कि ध्वनि प्रदूषण तो फैलाते ही हैं, साथ ही साथ जिन्होंने अपने साइलेंसर पर को मॉडिफाई किया है और कर्कश ध्वनि से शहर में घूमते हैं, ऐसे वाहनों पर को रोककर यातायात चौक पे आज कार्रवाई की गई है। आधे घंटे की कार्रवाई में लगभग 18 वाहन ऐसे पाए गए और उन्हें जब्त किया गया है और सारे के सारे वाहन बुलेट वाहन है और सड़कों पर जब ये चलते हैं तो एक तरह का की हड़कंप की स्थिति बचाते हैं अपने आवाज के द्वारा, कर्कश ध्वनि के द्वारा। ऐसे वाहनों को रोका गया है और हर एक वाहन पर विधि अनुसार कार्रवाई तो की जाएगी ही, लेकिन इनको वाहन को जब्त करके न्यायालय के द्वारा ही ऐसे वाहनों को छोड़ा जाएगा जिन वाहनों के अगर पूरे दस्तावेज नहीं है। कमलनाथ सद्भावना मंच के संस्थापक सदस्य अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट राजेंद्र सिंह बैस का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सिमरिया सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 21 जनवरी की शाम कमलनाथ सद्भावना मंच कार्यालय में उनके साथियों, समर्थकों और सद्भावना मंच युवा ब्रिगेड ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर श्री कमलनाथ सद्भावना मंच के संस्थापक सदस्य चंद्रमोहन जी राय के मार्गदर्शन में एडवोकेट राजेंद्र बैस द्वारा स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सभी साथियों ने जन्मदिन पर एडवोकेट राजेंद्र बैस का तिलक लगाकर स्वागत किया। युवा कांग्रेस नेता और श्री कमलनाथ सद्भावना मंच की युवा ब्रिगेड के सदस्य प्रबल सक्सेना एवं साथियों ने केक काटकर बैस चाचा का जन्मदिन मनाया। वरिष्ठ पत्रकार आर.एस. वर्मा, E.M.R. नायडू, पद्माकर अल्डक, राजू जोशी और वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति ने सद्भावना मंच को शुभाशीष प्रदान किया। आज कमलनाथ सद्भावना मंच में सभी सदस्यों ने मिलकर प्रबल भाई के नेतृत्व में अपने अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बैस जी का हम लोगों ने धूमधाम से केक काट कर जन्मदिन मनाया। उनके अवतरण दिवस की खुशियां बांटी और हर्षोल्लास के साथ में हम लोगों ने आज कमलनाथ सद्भावना मंच में जन्मदिन मनाया। पूजनीय पिताजी स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी द्वारा कमलनाथ सद्भावना मंच की स्थापना की गई। माननीय कमलनाथ जी को प्रेरणा स्रोत मान के और उसी कमलनाथ सद्भावना मंच के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हमारे राजेंद्र बैस जी जो पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष थे, आज उनका जन्मदिन था और सभी मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज कहते हुए कि आज पूरी कमलनाथ सद्भावना मंच की टीम ने आदरणीय राजेंद्र सिंह बैस जी का जन्मदिन धूमधाम से कमलनाथ सद्भावना मंच में मनाया। हम सभी युवाओं ने, जिसमें युवा भी थे, जिसमें वरिष्ठ भी थे, और हम सभी ने उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त किया और हम आश्वासन दिलाते हैं इस चीज से कि जैसी ये प्रथा मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी ने शुरू की थी, हम इस प्रथा को जारी रखेंगे और हमेशा हमारा उद्देश्य हमारे बड़ों को सम्मान देना है, युवाओं को स्नेह देना है और इस चीज को हम सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए, माननीय नकुलनाथ जी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम इस चीज को जारी रखेंगे और हमेशा सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दानियलसन डिग्री कॉलेज में आज आपदा प्रबंधन वर्कशॉप के अंतर्गत अग्निशमन की विधि डिमॉन्स्ट्रेट कर बताई गई। हर फायर एक्सटिंग्विशर पे ISI का कोड और नाम दिया जाता है, उसके हिसाब से ही फायर एक्सटिंग्विशर सुरक्षित होते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इनको बनाया जाता है। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं इसके अंदर काफी ज्यादा स्टोर्ड है प्रेशर, इसलिए इस सिलेंडर की थिकनेस भी इतनी बनाई जाती है कि किसी भी तरीके का यदि इसको इस्तेमाल किया जाए तो एक्सीडेंट ना हो। जैसे आपके LPG सिलेंडर है, रिस्की होता है थोड़ा सा, इसी प्रकार ये रिस्की होता है। उस रिस्क को कवर करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इनके लिए कुछ मानक निर्धारित किए जिनका अनुपालन। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट हम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्या किसी के मन में कोई सवाल है इस सेशन को लेके या इसके अतिरिक्त भी इस विषय से संबंधित? प्लीज। सर, अभी आपने ऐसे बोला कि 3 टाइप में इसका यूज होता है जी। जो चौथा D टाइप है उसमें क्या यूज नहीं करते इसका? कर सकते हैं ना? कर सकते आपने जो गैस के बारे में बताया कि
पानी यूज नहीं होता जो प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे? हाँ, जो डी टाइप ऑफ फायर होता है, मैडम का क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। मैडम का क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि ये एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। एक्चुअली टाइप डी का जो फायर है वो अपने आप में बहुत रेयर और अनकॉमन है, जो कि सिर्फ केमिस्ट्री लैब में ही पॉसिबल है। हाँ, आप सोडियम चुरा के घर ले जाओ तो बात अलग है। प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो सिर्फ जी सर ने क्वेश्चन किया है कि फायर एक्सटिंग्विशर का कोई साइड इफेक्ट या हेल्थ पे कोई इल इफेक्ट हो सकता है क्या, या शरीर का ऐसा कोई हिस्सा जो बहुत नाजुक हो, कहीं घाव हो, वहां पे मैं डाल दूं तो उसका इल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है। इसलिए आंख में कोई भी प्रेशर वाली चीज, आप पानी की धार भी डालो तो नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, भोजन के अलावा पॉइजनस इफेक्ट होगा ना उसका, तो एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज जहरीली है। तो इसी तरह ये पाउडर भी यदि थोड़ा बहुत चला गया तो उसका कोई बहुत इल इफेक्ट नहीं है, डेथ नहीं होगी। एक आध बार बच्चे होते हैं खासकर, उनमें बड़ा भाव होता है कि हमको इंजीनियर बनना है, पापा का पाना। अग्निशामक का प्रयोग अग्नि दुर्घटनाएं, क्या अग्नि दुर्घटना में किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, विधेय एवं निषेध अग्नि दुर्घटना की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, अग्नि दुर्घटना क्यों होती है और फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार से उपयोगी है, टाइप ऑफ फायर, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, चारों तरह के फायर। इसके ऊपर आज एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डैनियलसन महाविद्यालय के द्वारा किया गया था, जिसमें मुझे विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था। लगभग 45 मिनट का ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आज संपादित किया गया यहाँ पे, और कॉलेज का स्टाफ और छात्र उपस्थित हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, डैनियलसन महाविद्यालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की और मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की और मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की और मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की और मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की और मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की और मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए, लेगिंग्स एरम 640 रुपए की और मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्प है, तो इधर श्री राम भक्तों द्वारा भी मंदिर निर्माण निधि एकत्र की जा रही है। इस क्रम में आज लॉ कॉलेज सभागार में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। धर्म और आस्था की धारा में अनादिकाल से मातृ शक्ति का योगदान सर्वोपरि रहा है। यही भावना और भक्ति मातृ शक्ति सम्मेलन में दिखाई दी। ये अपने जागरण अभियान का मुख्य उद्देश्य है और दूसरा, इस बहाने राम जी के विश्वामित्र जी के साथ जब देखने के लिए जाते हैं तो देखकर तुलसीदास जी कहते हैं लिए थे उनका संहार करना मेरा कर्तव्य है। 14 साल के बालक के नाते उन्होंने जो कहा, आज भी ऐसे निशाचर यानी टेररिज्म हम जिसको कहते हैं, दुनिया में अनेक लोगों को बिना दया क्षमा से मारने वाले और एक परिवार के नाते राम जी ने अपने परिवार के प्रति जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया था, भाई भाई कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना, परिवार व्यवस्था के प्रतीक, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां होते आए, उनको पुनर्व्यवस्थीकरण करना, गिलहरी से लेकर वानरों तक सबका मदद लिया और वन संचार करते करते सामान्य व्यक्ति से लेकर सबका मदद करते हुए उन्होंने जो अपने जीवन में वो काम करने का दायित्व आज भारत के ऊपर है। उसी के कारण विश्व शांति। जरूरतमंद किसान ने पैसों की खातिर अपनी भैंस दबंगों को बेच दी, मगर वो ये भूल गया कि लाठी तो पहले ही उनके पास थी। भैंस के एवज में पैसे लेने पहुंचा तो पिटाई कर उसे जहर तक खिलाने की कोशिश की गई। लेके आए हॉस्पिटल के साथ में, क्या हादसा हुआ और कैसे लेके आए? मेरे इनने बताया मेरे को, बोले मेरे को 3-4 बाप बेटा ने बहुत मारे, बोले भाईजान पिला रहे थे, भाग के आया, बोले बड़ी मुश्किल से। किसके ने मारा बोले? 4 बाप बेटा। क्या क्या नाम उनका? उनका नाम अभी वही जो बताया तुमको, वही मुन्ना है, संजू, मुरली, गोलू। लोगों ने मारे उनको? हाँ। आप कहाँ रहते हो? बैडिया। कालीबाड़ी में इन दिनों मथुरा वृंदावन सा धार्मिक माहौल है। दरअसल यहाँ प्रारंभ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और आज स्थल पर प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं और लीला स्थलों का महत्व बताया गया। कोई किसी से बात नहीं करता। उन्होंने देखा कि न यहाँ कोई बोलता है न कोई बातचीत करता है, ऐसी जगहों में रहने से कोई लाभ नहीं। कन्हैया से कहा, भैया इस वैकुंठ से श्रेष्ठ हमारा ब्रज धाम है, जो आनंद वृंदावन धाम में है, वो आनंद इस चराचर जगत में कहीं भी नहीं है। इसलिए हम इस वैकुंठ में नहीं रहना चाहते, तू हमें वृंदावन में रख ले, वहीं हम तेरे साथ आनंदित हैं। वो ब्रिज, वो वृंदावन ही रख ले, वृंदावन में ही आनंद है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। जिन कृष्ण की, जिस लाला की छटा देखने के लिए
लेकिन फिर भी क्या करें, सेवक है, स्वामी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। मैं आपका सेवक हूँ, जो आपने आदेश दिया है तदनुसार सब काम होंगे कि नहीं होंगे। अक्रूर जी कहकर चल पड़े, अपने भवन में रात्रि विश्राम किया। सवेरे के चले हुए सायंकाल को पहुंचे। बात करते हैं क्रिकेट की। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ है। जूनियर वर्ग में खेले गए पहले मैच में डेक्कन बुल्स क्रिकेट एकेडमी यवतमाल की टीम ने MCA सिवनी को 25 रनों की शिकस्त दी। सीनियर वर्ग में LG एक्सीलेंट इंदौर ने ACC समर्थ क्लब को 79 रनों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। लेग स्टंप पर गेंद उसको फ्लिक कर दिया है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और कवर्स के गैप से गेंद को ड्राइव कर दिया है, काफी सुंदर क्षेत्र रक्षण, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया है गेंद को। मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का आज हमारा 10वां दिन है, जिसमें पहला मैच सुबह MCA सिवनी वर्सेस यवतमाल के बीच में खेला गया। यवतमाल की ओर से वेदांत द्वारा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी मारी गई, जिसमें यवतमाल विजयी रहा। उसके पश्चात हमारा दूसरा मैच समर्थ सीनियर मैच समर्थ वर्सेस इंदौर LG क्लब इंदौर के बीच खेला गया, जिसमें इंदौर क्लब विजयी रहा। कल हमारा जो है प्रतियोगिता का 11वां दिन है, जिसमें सुबह के मैच लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली वर्सेस इंदौर के बीच खेला जाएगा। और दूसरा मैच हमारा जो है मेरठ वर्सेस भिलाई के बीच में खेला जाएगा और काफी अच्छा मैच है। मैं आपको बताऊं, इसमें रणजी ट्रॉफी से लेके इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले लड़के और IPL के भी उसमें कुछ खिलाड़ी हैं। तो मेरा बच्चों से और शहर के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके खेल का लुत्फ उठाएं और मनोरंजन। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके गृहनगर में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में की शिरकत। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प, रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक विभाग द्वारा अभियान। शैक्षणिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन की क्लास, मॉक ड्रिल कर सिखाया अग्निशमन। और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रीकरण में जुटे राम भक्त, मातृ शक्ति का हुआ सम्मेलन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।